तो आप कर लेंगे तो आपको वहीं पर वीडियो मिल जाएगा ये आज का, और अभी डाल दूंगा, मैं रात को ही डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें टेंशन रहती है इतने सारे ग्रुप में, फिर लिंक डालना पड़ता है। तो आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल, तो ऑन द स्पॉट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं इसको। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत लोग कह रहे हैं सर आपका हो गया है, कर दिया हमने, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वहां पर यही वीडियो नहीं, आप 700 प्लस वीडियोज हैं, 750, तो मैंने अभी पिछले महीने काउंट किए थे, 750 वीडियोज वहां पर हैं। तो आप उनको बहुत सारे नॉलेज आप वहां से ले सकते हो, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी, रेमेडीज, है ना, जीबू सिंबल्स, तो बहुत सारी चीजें वहां पड़ी हुई हैं, बहुत नॉलेज आपको मिल सकती है। ओके, थैंक यू सभी का, थैंक यू। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए गाइडलाइन थी। ओके, चलो, शीतल जी कह रही है मैं सर मैंने देखा है, आप आपको मजा आएगा वहां देखकर, आप टैरो देखिए, न्यूमरोलॉजी सुनिए, है ना, और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी देखिए, वास्तु के वेबिनार है वो सुनिए, रेकी है, रेकी का एक डेमो डला हुआ वहां पर, सुनिए, पता लगेगा रेकी क्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी का, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं हम, क्योंकि टाइम इज मनी। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए, और जो कर चुके हैं पहले से तो उनको वीडियो मिल जाएंगे मैं पर ही, बिना लिंक भेजे भी। चलो ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि लो शू को बनाया कैसे जाता है, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। ठीक, कि कैसे डेट ऑफ बर्थ को हम लो शू में प्लेसमेंट करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था, मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 2 फेब 1973, तो उसको प्लेस किया था हमने। इसका हमने बताया था कि एक से लेके जो 9 अंक हैं इस ग्रिड के अंदर, वो आपके कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उन रिपीटिशन का एक अपना मतलब है, कि वो 1 से लेकर 9 तक आपके ग्रिड में कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 कितनी बार हो रहा है, 2 कितनी बार हो रहा है, तो उनके मतलब थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद, ये अभी 1 से लेकर 9 तक थोड़ा हम करते हैं या जितने करेंगे, फिर मैं आपको एक एक नंबर की करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इलाबोरेट करके बताने वाला हूं। क्योंकि नंबर क्या है, न्यूमरोलॉजी है क्या, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 अंकित हुए हैं, अगर उनके ट्रेड्स आपने पकड़ लिए तो डेफिनेटली आप न्यूमरोलॉजी में कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छे रिमार्केबल स्टेज पर पहुंच सकते हो आप। तो हमने लास्ट टाइम 1 नंबर बताया था आपको, कि आपकी ग्रिड के अंदर 1 नंबर कितनी बार आता है, तो उसके क्या मतलब है। सीमा जी, सीमा सैनन, आपका कर्सर चल रहा है, प्लीज कर्सर को संभालें। ठीक है, तो 1 नंबर हमने लास्ट टाइम सीखा था कि 1 नंबर 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है आपके पास, तो उसके मतलब क्या है। आज हम सीखते हैं कि आपके ग्रिड के अंदर अगर 2 नंबर कितनी बार आता है, और अगर नहीं भी आता तो उसके मतलब क्या है। तो अगर किसी भी की ग्रिड के अंदर 492 यानी कि टॉप हॉरिजॉन्टल रो और लास्ट वर्टिकल रो जो है, कॉलम है, उसमें नंबर 2 को लिखा जाता है। अगर वो आपके पास मिसिंग है, या 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, उसका मतलब क्या है। तो अगर 2 नंबर एक बार आता है आपका, तो पीपल विद 1 2 इन द चार्ट आर वेरी इमोशनल। तो ये ऐसे लोग बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव एंड गेट इजिली हर्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 नंबर एक बार है, तो ये क्वालिटी आपके अंदर है कि आप इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव हो, आप इंट्यूटिव हो, एंड गेट इजिली हर्ट, बट they are not able to use their intuitive ability to judge the people। यहां पर जज द पीपल लिखा गया, लेकिन वैसे भी इंट्यूशन सिर्फ किसी इंसान को जज करने के लिए काम नहीं आती। इंट्यूशन को आप बहुत ब्रॉड वे में अपनी लाइफ में यूज करते हो। तो कहने का मतलब क्या है, कि यस आपके पास 2 नंबर है, यू आर इमोशनल, सेंसिटिव हो आप, इंट्यूटिव, थोड़ी पावर भी आपके पास, क्योंकि 2 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसके साथ साथ आप इंट्यूटिव पावर होते हुए भी उस पावर को 100% यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 नंबर सिर्फ एक बार है।
अगर आपको इंट्यूशन पावर का बहुत ज्यादा यूज करना है अपनी लाइफ में, तो आपके पास 2 नंबर एक से ज्यादा बार होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि अगर 2 नंबर आपके पास 2 बार आता है ग्रिड में, हमने ग्रिड बनानी सीखी थी, अब डेली क्लास होगी तो थोड़ा मेरे साथ कॉप अप करके चले, और जैसे होता है ना कि भाई साथ साथ चलते रहें, आगे भी ना भागे और पिछला पढ़कर आए, तो आपको रोज क्लास आएगी, समझ में आ जाएगा। वरना हम आगे चलते रहेंगे, आपको पीछे आएगा नहीं, तो दिक्कत आपको होगी फिर। तो अगर आपकी ग्रिड में 2 नंबर 2 बार आता है, तो दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, अनलाइक पीपल विद ओनली 1-2। तो जो 1-2 के पास क्वालिटी थी, उनके उनसे ज्यादा क्वालिटी इनके पास बढ़ जाएगी, और ज्यादा थोड़े इमोशंस इनके पास हो जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज का कम होना भी खतरनाक है और बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक है। तो एक एवरेज आपके पास नंबर है तो वो अच्छा काम आएगा। तो 1 नंबर वाला ज्यादा इमोशनल है, 2 नंबर वाला होता है इमोशनल, लेकिन उसके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, हाईली इंटेलिजेंट, अब यहां पर नहीं लिखा हमने 2 नंबर वाला बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन यहां लिखा है कि 2 नंबर 2 बार आपके पास है, यस यू आर हाईली इंटेलिजेंट। सेंसिटिव तो आप भी हैं और वो भी है, लेकिन ये सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव वो सेंसिटिव है नेगेटिव ट्रेड्स में, आप सेंसिटिव हो पॉजिटिव ट्रेड्स में। इंट्यूटिव हो आप, वो भी इंट्यूशन, इंट्यूशन इसके पास भी है, 1-2 वाले के पास, लेकिन आपके पास भी इंट्यूशन, लेकिन अब आपके पास ऐसी इंट्यूशन है कि आप उसका 100% यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर इसने बताया था कि आप अपनी इंट्यूशन पावर का अच्छे से यूज नहीं कर पाए। ठीक, दे आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर इंट्यूशन। तो अगर आप इंट्यूशन का यूज करना चाहते हैं, तो 2 नंबर आपके पास एटलीस्ट 2 बार होना चाहिए। अब इंट्यूशन लगती क्या है? अब आप सभी नॉलेजेबल है, सभी मेच्योर हैं, एक तो इंट्यूशन हम अपनी सिक्स सेंस या इंट्यूशन एक लगाते हैं, हर जगह लगती है। और हर ऑकल्ट साइंस के अंदर आप जब प्रिडिक्शन करते हैं, तो बिना इंट्यूशन के प्रिडिक्शन नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूं, कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं आती। जब भी आप कोई भी मोडालिटी में आप वर्क कर रहे हैं, आप ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो, पामिस्ट्री, कुछ भी डील कर रहे हैं, जब आपने जो पढ़ा होगा, अपने उसको ज्ञान लगाने के बाद एक इंट्यूशन आती है आपको, एक अपना सिक्स सेंस, एक साइकिक एबिलिटी आप यूज करते हैं किसी को बताने में, उसके फ्यूचर बताने में। ठीक है, तो आप अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरा दी बेस्ट रिजल्ट आए, मैं बहुत अच्छा करूं अपने इन ऑकल्ट साइंसेज में, तो 2 नंबर अगर आपके पास 2 बार है, तो डेफिनेटली आपके पास एक साइकिक एबिलिटी है, आपके पास एक अच्छी इंट्यूशन पावर है, जिसको यूज कर कर आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, नेम फेम कमा सकते हैं। ओके, दे कैन एबली जज एंड एसेस द मोटिव ऑफ अदर्स। मतलब इनमें 2 नंबर आपके पास है तो 2 बार, तो इनमें वो भी परख होती है कि सामने वाले को समझना, कि सामने वाले को एसेस अच्छे से कर पाते हैं लोग, सामने वाले का क्या मोटिव है उसको भी इंट्यूशन लेवल पर जान पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। Okay. तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो 2 नंबर आपके पास 2 बार होना चाहिए। अब अगर नहीं है, तो आगे रेमेडी बताने वाला हूं मैं आपको। अभी तो हम सीख रहे हैं कि क्या नंबर है, उसके क्या क्या ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, आगे नहीं है या बहुत ज्यादा है, तो उसकी रेमेडी आपको बताई जाएगी, उसके लिए पेशेंस रखिए। नेक्स्ट है कि 2 नंबर अगर आपके पास 3 बार आ जाता है, आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी 2 फेब 2022, तो 2, 2 और 3, सोचिए 5 बार 2 नंबर आया है। ठीक है, तो 3 बार भी आ सकता है। अब 3 2s है आपके पास, तो क्या मतलब है? सच पीपल हैव ओवर अबंडेंस ऑफ सेंसिटिविटी। अब 2 नंबर क्या है? सेंसिटिविटी का नंबर है। तो जितने 2 नंबर बढ़ते चले जाएंगे, इंसान सेंसिटिवनेस ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ओवर सेंसिटिव एंड इंट्यूशन एंड आर इजिली हर्ट। अब जब आप में सेंसिटिवनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? आप बहुत जल्दी इजिली हर्ट हो सकते हो। They like to live in the world of their own feelings and prefer to live and spend time alone. क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन साइकिक एबिलिटी का नंबर है, और ऐसे इंसान जिनकी साइकिक एबिलिटी या इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, आप देखना वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। ओके, तो जो अपने ख्यालों में खोए रहेगा, क्या मतलब? वो अकेले रहना पसंद करेगा। तो एक तरफ ये तो ठीक हो गया कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो गई और बढ़ गई, लेकिन सेंसिटिवनेस भी बढ़ रही है। उस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है, और इस
नंबर जो 3 बार है आपके पास, उसकी पावर को यूज कहां करना है आपने? यूज करना है आपने इंट्यूशन के लिए, अपनी दूसरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप इन सब चीजों को लगाएंगे धीरे धीरे। अब अगर आपके पास 4 और मोर टू हैं, मतलब 4 या 4 से ज्यादा टू आपके पास आ जाते हैं, जैसे अभी जो 2 फरवरी 2022 को बच्चे पैदा हुए हैं, उनके पास 5 2 हैं और 2 के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। अब ये पाइथागोरस कभी सीखेंगे तो बता देंगे, वहां पर अलग मतलब है इन चीजों के, लेकिन एज पर लोशू उनके पास 2 नंबर के अलावा कोई नंबर ही नहीं है। मजे की बात। ठीक है, तो क्या होगा कि 2 नंबर बहुत ज्यादा बार हो जाए। सच पीपल आर इम्पेशेंट एंड इंक्लाइंड टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम। तो ये वो लोग बन जाते हैं जो छोटी छोटी बातों पे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो। बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इंपेशेंट लोग हैं ये। मतलब ये किस बात को कहां पर ले जाएंगे, हु नोज, कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड प्रेफर टू लिव अलोन सो दैट नो वन कुड हर्ट देम, क्योंकि छोटी छोटी बातें इनको पिंच होती हैं। ठीक है, इसी से बचने, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं ये लोग, लोगों की बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, तो इसीलिए ये अकेले रहना पसंद करते हैं कि कोई उनको हर्ट ना कर पाए। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपके पास अब यहां से क्या सीखा हमने कि 2 नंबर का 2 बार होना इज एनफ। और आप अगर ओकल्ट फील्ड में काम कर रहे हो और बाकी नंबर भी आपके पास कुछ ठीक ठीक हैं, तो 2 नंबर 3 बार भी आपको अगर आपके पास है तो उसका यूज आप इंट्यूशन में कीजिए, रेदर देन सेंसिटिवनेस को बढ़ाइए। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहां से आप किसी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हो कि इंसान की पर्सनालिटी क्या है, अंदर से कैसा है, नंबर्स को देखकर ग्रिड बनाकर। अब एब्सेंस ऑफ 2 हो सकता है कि भैया 2 नंबर आपके पास है ही नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 90s में जो पैदा हुए हैं उनके पास ऐसा प्रोबेबिलिटी है 2 हो ही ना, लेकिन 2000 में पैदा है वो तो उनके पास 2 नंबर तो है ही है उनके पास, लेकिन जो 90s में पैदा है उनके पास प्रोबेबिलिटी है 2 नंबर हो ही ना। उनका क्या मतलब है? तो एब्सेंस ऑफ 2 इज इन द चार्ट शोज लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन, दे कमिट मैनी मिस्टेक्स। तो जिसके बाद 2 नहीं होता, बेसिकली 2 नंबर क्या है, मन का नंबर है एक तरह से, है ना। मतलब चंद्रमा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो चंद्रमा को मतलब नहीं है, लेकिन 2 नंबर वाले फोकस्ड होते हैं। इंट्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज में फोकस्ड हो जाना। ओके, तो 2 नंबर नहीं है तो इसका मतलब है आप फोकस्ड नहीं है, और जब इंसान फोकस्ड नहीं होता, ध्यान भटकता है इधर उधर, फोकस नहीं हो आप तो क्या होगा, बहुत सारी मिस्टेक करोगे। तो ये लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, इंट्यूशन में बहुत कम होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर आपके पास नहीं है तो आप ऑकल्ट वर्ल्ड में काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको 2 नंबर लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और रेमेडी से बताएंगे कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है, इंट्यूशन का नंबर है, सेंसिटिविटी का नंबर। तो ये कमी है आप, तो ऐसे लोग सेंसिटिव नहीं है, इंट्यूटिव नहीं है, ये कमी है पावर, और बहुत सारे मिस्टेक लाइफ में कर सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 3। अब नंबर्स को पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ग्रिड हमने लास्ट में बनाने सीखी थी, तो अब आप ये समझिए कि जब ग्रिड आपकी बन गई है, और हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसे लोग भी हों जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर इसी नाम से डला होगा, फ्री लोशु ग्रुप 1 डे 1, क्योंकि कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, तो आपका ग्रुप 1 है। तो नंबर 3 आपकी ग्रिड के अंदर अगर एक बार आता है तो नंबर 3 इज 1 3 अगर आपके पास है, पीपल विद 1 3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंस्पायरिंग एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी। तो 3 नंबर होना बहुत जरूरी है आपका। नंबर तो देखिए सारे होने जरूरी है, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कोई भी नंबर गलत नहीं होता। नंबर एक कलर है हमारी लाइफ के, नंबर हमारी लाइफ के कितना डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट है, तो हर नंबर की जरूरत है हमारे पास, हमारे लिए। कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास, चाहे अच्छा है बुरा, डजंट मैटर, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे उसको नंबर कैसा है, लेकिन हर नंबर जरूरी है ना। कहते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, मियाँ बीबी, बच्चे, सब कुछ चाहिए ना लाइफ में। अब बच्चे नालायक निकल जाएं, बाप आपको, बाप से बनती ना, वो डजंट मैटर, वो दूसरा मैटर है, लेकिन जरूरत तो है ना हमें।
इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे 1 नंबर की जरूरत नहीं है, मुझे 8 नंबर की जरूरत नहीं है, मुझे 6 नंबर की जरूरत नहीं है, मेरे लाइफ में 4 नंबर ना हो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। हर एक नंबर के पास अपनी स्पेशल करैक्टर है, करैक्टराइज्ड है, एक स्पेशल करैक्टर है उसके पास। वो नंबर के पास जो स्पेशलाइजेशन है वो ही दे सकता है दूसरे नंबर, कुछ और तो दे सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं दे पाएंगे जो वो नंबर दे सकता है। तो इसलिए हर नंबर जरूरी है आपके पास, ये ध्यान रखना। जो नंबर नहीं है क्या मतलब वो लाइफ में कलर नहीं है आपके पास, हर नंबर जरूरी है। वो बाद में सिखा दूंगा आपके पास कि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता और कोई भी नंबर पॉजिटिव भी नहीं होता। इट्स अप टू यू कि आप उसका यूज कैसे करते हो। ओके, धीरे धीरे सीख जाओगे। न्यूमरोलॉजी इतनी वैसी नहीं है जो दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया में सुनकर आया हो। न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट बहुत डिफरेंट है जो आपने सुना है, देखा है। तो नंबर 3 अगर आपके पास ग्रेड में एक बार है, पीपल विद 1-3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इंस्पायरिंग एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी। दे आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल। तो 3 नंबर किसका मतलब हुआ? 3 नंबर अब यहीं से लगाना है आपने। 3 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, 3 नंबर इमेजिनेशन का नंबर है, 3 नंबर इंस्पायर करने का नंबर है, 3 नंबर वालों की मेमोरी शार्प होती है और 3 नंबर वाले ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, आशावादी लोग हैं, निराशा में कभी नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लाइफ में 3 नंबर या 5 नंबर वाले से दोस्ती जरूर बना के रखें, और खासकर 3 नंबर वालों से तो जरूर, क्योंकि क्या बोला गया, ये ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, आशावादी लोग हैं। ये कब काम आते हैं आपको? ये लोग जब आप निराशा में हो ना, इनसे गाइडेंस लो, इनसे बात कर लो। आप ये ऐसा मोटिवेशन आपको दे देंगे, ऐसा जज्बा आपके अंदर डाल देंगे कि आपको फिर जीने की चाह हो जाएगी। ओके, 5 नंबर के अलग मतलब है, कभी वो भी बताएंगे आप। ठीक, तो 3 वालों से दोस्ती जरूर करना। अगर आपके पास 3 नंबर अपना नहीं है तो करके रखना। अगर आपके पास 3 2 बार ग्रेड में आ रहा है, उसके क्या मतलब है? सच पीपल आर क्रिएटिव। वही है, अब क्या होगा, जो एक बार चीज थी वो डबल हो गई आपके पास, तो क्या उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। 3 नंबर एक बार भी है तो बहुत बढ़िया है, सफिशिएंट है एक बार भी, लेकिन ज्यादा है तो और अच्छा है। इंसान जिसके पास है वो ज्यादा क्रिएटिव हो गया, वो और ज्यादा आर्टिस्टिक हो गया, और ज्यादा इंथुजिज्म वो आ गया उसके अंदर। तो क्या सच पीपल आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मेंटली वेरी अलर्ट बट स्लाइटली एसेंट्रिक। अब एसेंट्रिक एक ऐसा शब्द है, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, आम भाषा में इसको बोला जाता है सनकी टाइप, जो अपनी है ना, बस जो मैंने बोल दिया, सनक नहीं होती इसमें, गुरु है ना। अगर वैसा देखा जाए पाइथागोरस के हिसाब से, तो 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। ठीक है, तो सनकी का भी नंबर है। 3 नंबर जितना ज्यादा होता चला जाएगा, इंसान एक सनकी, मतलब सनकी को नेगेटिव शब्द है लेकिन दूसरे वे में बोल समझिएगा इसको। सनक कभी कभी अच्छी भी होती है, जो ठान लिया वो कर लेती है ना। एक्सीलेंट मेमोरी इनके पास है, क्रिएटिव लोग हैं ये, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है लोग। तो स्लाइटली लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा, 2 नंबर 3 बार है तो थोड़े से सनक बना सकता है। सच पीपल बिकम राइटर, पेंटर, एक्टर एंड पॉलिटिशियन एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन फील्ड में जाएं तो दी बेस्ट करते हैं लोग। इसके बाद है 3 थ्रीज। अगर 3 नंबर 3 बार आपके पास आता है तो वही सारी चीजें, नंबर तो वही है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएंगे। अब such people like to live inside their rich imagination and find it difficult to relate with others and can appear self-absorbed and remote. They possess excellent mental ability but live in a world of dreams. जैसे मैंने आपको बताया 3 नंबर इमेजिनेशन का नंबर है, तो पहला पहला एक के बाद 3 है, एक ही 3 है आपके पास, तो यस इमेजिनेशन ठीक ठाक है। 2 है तो और बढ़ गई। अब बताया ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब 3 नंबर 3 बार अगर आपके हो जाए तो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है आपकी। अब जब इंसान की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसा व्यक्ति एक इमेजिनेशन वर्ल्ड, एक एक होता है ना फिक्शन वर्ल्ड में जीना शुरू कर देता है। तो जो लोग डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ड्रीम्स बहुत बनाते हैं, सपनों में रहते हैं, है ना, कल्पनाएं जिनकी बहुत ऊंची ऊंची आनी शुरू होती है, हर वक्त कल्पनाएं में खोए रहते हैं, तो अगर आपका थीम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये सब चीजें आपकी बढ़ जाएंगी।
अब ठीक है, आप अगर रिसर्च फील्ड में है, बहुत आर्टिस्टिक लेवल पर है, क्रिएटिविटी कुछ काम ऐसा कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन इस तरह का, तो वो चीज यूज कर सकते हो। लेकिन एक आम इंसान के पास अगर 3 नंबर 3 बार हो जाए और क्रिएटिविटी या आर्ट से उसका कोई मतलब ना हो, तो फिर ये आपको फिक्शन वर्ल्ड में ले जाएगा। ठीक है, फिक्शन वर्ल्ड तो आपको पता है, फिर अपने में खोए रहने वाला इंसान, अपने सपने बुनने वाला इंसान बन जाएगा। जबकि 3 नंबर कितना बढ़िया नंबर है। लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपका प्रोफेशन है, तो वो आपके बड़े काम का नंबर है। ठीक, तो आपकी एक मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में आप जीना शुरू कर देते हो, प्रैक्टिकलिटी खत्म हो जाती है आप। ठीक, 3 नंबर बहुत अच्छे सेलिब्रिटी का नंबर मिल सकता है आपको। बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं उनका 3 नंबर मिल जाएगा। फेमस एक्टर होता है उनका मिल जाएगा। नेक्स्ट है 4 3 नंबर आपके पास आ गए, मतलब 3 4 बार आकर आपका आ जाए, तो क्या मतलब है? पीपल विथ 4 3s आर इम्प्रैक्टिकल, ओवरली इमेजिनेटिव एंड फियरफुल। अब देखिए, यहां पर 3 तक तो फिर भी चलो ठीक था, एक तरह से मान सकते हैं कि ठीक है। लेकिन बल्कि 2 तक ठीक था, 3 के बाद वो चीजें बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन 3 नंबर से कोरिलेट होता है, या इमेजिनरी वर्ल्ड में आप बहुत अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, है ना, क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक है, तो उस 3 नंबर की इमेजिनेशन को आप अपनी आर्ट में डाल लोगे। है ना, कोई करेक्टर जैसे राइटर होते हैं, कहां से लिखता है वो? इमेजिनेशन से, थॉट लेवल पे जाकर लिखता है। तो राइटर के लिए बहुत बढ़िया 3 नंबर। लेकिन एक आम इंसान का जब उस तरह का काम ही नहीं, तो उसको नुकसान देगा। लेकिन उसके बाद अगर 3 और ज्यादा बढ़ गए, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। पीपल विद 4 3s आर इम्प्रैक्टिकल। अब वो इतना फिक्शन वर्ल्ड में चला जाएगा कि वो प्रैक्टिकल है ही नहीं इंसान, इम्प्रैक्टिकलिटी की बात करेगा, है ना, बहुत ज्यादा फिक्शन वर्ल्ड में घूमना शुरू कर देगा। ओवरली इमेजिनेटिव, जितना इतना नहीं होना चाहिए इमेजिनेटिव, एक इमेजिनेशन एक लिमिट तक ठीक है। और फियरफुल, तो फिर वो डर सताना शुरू कर देगा। These drawbacks make it difficult for them to function well in everyday life. अब ये 3 बार 4 उसको जो आ रहा है, 4 बार जो 3 आ रहा है, उसको डेली लाइफ में डिस्टर्ब करना शुरू करेगा, क्योंकि हर चीज, बिल्कुल हर चीज में इमेजिनेशन लगाना, अपने ख्यालों में खोए रहना, तो ठीक नहीं है ना ये। फिर तो फिर वो उसकी जो डे टू डे लाइफ है, वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी आएंगे, तो फिर वो खराब ही खराब होते चले जाएंगे, ये सारी चीजें और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब absence of 3 shows lack of confidence and inability in expression। तो 3 नंबर का क्रिएटिविटी का, आर्ट का नंबर है, तो जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी या आर्ट है, एक इमेजिनेशन पावर है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। 3 नंबर आपके पास है, 3 है ही नहीं आपके पास, तो आपके अंदर बहुत कुछ होते हुए भी, नो डाउट हर किसी इंसान में बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन वो कभी भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपना। 3 नंबर आपके पास 2 या 3 बार है या 1 बार है, तो अपनी चीजों को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ही नहीं, तो फिर एक्सप्रेशन पावर खत्म आपकी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप में जो कला है उसको निकाल कर आप बाहर। ठीक है, तो ये कमी आप में आ सकती है। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 4। तो नंबर 4 आपके पास 1 4 है। 4 नंबर अगर आपकी ग्रिड में 1 बार आ रहा है, तो क्या मतलब? पीपल विद 1 4 आर प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या? 4 नंबर जो हुआ, यहीं से थोड़ा थोड़ा क्लू भी ले लीजिए आप कि जो नंबर है उस नंबर के ट्रेड्स भी थोड़े समझिए। मैं तो इन नंबर्स को बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाने वाला हूं आगे आपको, बने रहिए, मजा आएगा आपको पढ़ने में। एक नया आयाम, एक अलग एस्पेक्ट से आप समझेंगे नंबर्स को, देखेंगे। ठीक, तो पीपल विद 1 4 नंबर क्या? प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, हार्ड वर्किंग का नंबर है, बैलेंस्ड का नंबर है। बताओ कौन कहता है गलत नंबर है? कहते 4 नंबर नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर मेरा काम, मैं प्रैक्टिकल इंसान बनना चाहता हूं, है ना, ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता हूं, ग्राउंडेड सोचना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहता हूं, तो मेरे पास 4 नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी सकता, मैं प्रैक्टिकल इंसान नहीं बन सकता। दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर्स एंड कैरी आउट प्लान फॉर परफेक्शन। 4 नंबर परफेक्शन का नंबर है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, 4 साइड। ठीक है, कुछ हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं, लेकिन इसके बाद पॉजिटिव ट्रेट्स भी बहुत सारे हैं। एक कह देना कि 4 नंबर नहीं, खराब है, ये नंबर खराब है, वो फिर किताबी ज्ञान है बस, और एक परसेप्शन बना ली। कभी भी ऑकल्ट साइंस में परसेप्शन नहीं बन सकती, ये ऑकल्ट वर्ल्ड है।
यहां पर कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है जिसका एक लगन है, एरीज लगन वाले सारे एक जैसे मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। या जिसका सूर्य लगन में बैठा हुआ है, या कोई एक टैलेंट डेस्टिनी के साथ पैदा हुआ है हमारे सिस्टम के हिसाब से, या आपके सिस्टम के हिसाब से जो आम भाषा में बोलते हैं ड्राइवर कंडक्टर किसका एक जैसा है, तो सारे लोग एक जैसे मिलेंगे क्या? नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए नंबर के बारे में परसेप्शन बना लेना कि नंबर गलत है या अच्छा है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है जो आपके लिए गलत है वो ही दूसरे के लिए कमा के दे रहा हो नंबर, उसके लिए वो बहुत बढ़िया। आप कैसे यूज करते हो नंबर को, इट्स अप टू यू। जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहते हैं उसके लिए 4 नंबर बहुत बढ़िया है। जो लोग फिक्शन वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, उनके लिए सबसे खराब है, क्योंकि 4 नंबर कभी भी आपको फिक्शन वर्ल्ड में नहीं जाने देगा। अब इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हो। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मुझे नहीं चाहिए भाई फिक्शन, मैं ग्राउंड पे रहना चाहता हूँ, धरती पे रहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहता हूँ। 4 नंबर नहीं होगा तो सेविंग नहीं होगी। जिनमें सेव करने की पावर होती है ना, थोड़े में गुजारा करने वाले लोग हैं, इनको जितना मर्जी थोड़ा दे लो आप, उसमें ही मैनेज कर लेंगे अपने आप। कितना बढ़िया नंबर, ठीक है। तो ये फर्क होता है, कोई नंबर गलत नहीं है, कहना छोड़ दो आज से। नेक्स्ट है जी, आपके पास 4 नंबर अगर 2 बार आता है आपके पास, तो क्या मतलब है? सच पीपल आर इंक्लाइन टू बिकम ओवरली इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एक्टिविटी। दे हैव एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। अब जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ता चला जाएगा, 4 नंबर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। इनमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बढ़ जाती है जैसे 4 नंबर बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी खराब भी होता चला जाएगा। क्या? फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा इनका। मतलब ये हर चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे से देखना शुरू कर देंगे। एक तरह से अच्छा भी है, जो लोग बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं बहुत ज्यादा स्पष्टवादी बनना शुरू कर देंगे लोग। मटेरियल लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, ऑर्थोडॉक्सी की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, रूढ़िवादी बन जाएंगे, फिक्स्ड व्यूज बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे 4 नंबर एक बार होना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं मेरे से कोई भी ओपनली डिस्कस नहीं कर ले। ओपनली मैं तो हमेशा बोला हुआ है, जो लोग कहते हैं नंबर ये खराब है ये अच्छा है, आओ डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। आप किसी नंबर की अगर 10 क्वालिटी बताओगे तो मैं उसकी 2 बुराई भी बता दूंगा, और आप 10 बुराइयां बताओगे तो मैं उसकी 5 अच्छाई भी बता दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर बात ही करती, बहुत आसान था फिर तो ज्योतिष पढ़ना, वास्तु पढ़ना, फिर तो रट लो भाई ये ठीक है, ये अच्छा है ये बुरा है, फिर पढ़ना ही क्या, फिर पढ़ के करना क्या है। जब हमें पता लग गया है ये नंबर खराब है ये नंबर अच्छा है, बात ही खत्म होगी फिर। ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है। हर इंसान की प्रायोरिटी अलग है लाइफ में, किसी को प्यार मोहब्बत में विश्वास है, किसी को पावर पोजीशन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, है ना, किसी को स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, हर की प्रायोरिटी अलग है। तो कैसे कैसे आप बोल सकते हो भी सबको पैसा ही चाहिए, सबको पावर ही चाहिए, सबको यही चाहिए, सबको वही चाहिए? ऐसा नहीं है। हर इंसान के अपने अपने नंबर्स है, उसको हर हर तरह के नंबर अलग अलग चाहिए होते हैं। तो वह इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नंबर उसके लिए कैसा बिहेव करेगा। नंबर के तो अपने ट्रेड्स हैं। अब अमिताभ बच्चन कोई लाखों करोड़ों के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोग गाली भी देते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा या एंटी होंगे। अब इसका तो है ना अमिताभ बच्चन गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड में सब बुरा आदमी बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग उसके भी चाहने वाले हो सकते हैं। तो कैसे आप बोल सकते हो, जब इंसान भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल प्योर, इसको सभी अच्छा कहते हो या सभी बुरा कहते हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसलिए फेंगशी पढ़िए थोड़ी सी, वहां पर यिन यांग का सिंबल है, यिन यांग थ्योरी। वो यही समझाती है आपको, इस संसार के अंदर ना तो कोई प्रोडक्ट, ना कोई इवेंट, ना ही कोई स्पेस, ना ही कोई इंसान ऐसा है जो प्योर पॉजिटिव हो या प्योर नेगेटिव हो। ऐसा कुछ कोई भी नहीं है। इवन तक कि भगवान भी अवतार लेकर आए हैं तो उनके भी नेगेटिव पॉजिटिव उन्होंने झेला है। ओके, तो समझिए इस बात को। तो 4 नंबर 2 बार होगा तो क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन स्किल बढ़ जाएंगी, मेटेरियलिज्म बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगी आप, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा फिर वो रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी, फिक्स्ड व्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 बार 4 मतलब 4 नंबर 3 बार अगर आपके पास है, सच पीपल आर इन्वॉल्व एक्सटेंसिवली with physical activity and find it hard to pay attention to other sphere of life. They are well organized. अब क्या है कि देखिए, एक इंसान है
4 नंबर ज्यादा बार भी होगा ना आपके पास, तो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मतलब दुनिया में देखे हैं बड़े सारे नंबर, हम तो ये नंबर देख देख के ही, है ना, इतने नंबर देख लिए, इतनी ज्योतिष ये सब चीज पढ़ ली, तो एक टाइम तो ऐसा था हर जगह यही दिखते थे। और कुछ स्टूडेंट को कहता है सर हमें भी ऐसे दिखता है, तो बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। सपने में भी अगर नंबर आ रहे हैं आपके पास, प्लैनेट आ रहे हैं, दिशाएं आ रही हैं, टैरो आ रहा है, बहुत बढ़िया ट्रैक पर है वो, होना चाहिए वो। क्योंकि जब इंसान किसी को शिद्दत से चाहता है ना, तो वो चीजें आती हैं आपके सामने। तो 4 नंबर बहुत ज्यादा बार है ना आपका, तो एक इंसान क्या करेगा, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, है ना, अगर उसको वहां का टेस्ट पसंद आ गया या उसको वो एनवायरनमेंट पसंद आया, तो बाकी वो सोचने नहीं वाला, जब कभी उसके मन में खाने की याद आएगी ना, तो उसको वही होटल याद आने वाला है। कभी कोई उसने चीज चखी होगी, उसको बड़ी अच्छी लगी होगी, और वो मेन्यू दिखा के ना इधर उधर नहीं देखने वाला, वो सिर्फ वही चीज मंगाने वाला है जो ऑलरेडी वो मंगाता है, या जो उसका टेस्ट बन चुका। समझ रहे हो, छोटी सी बात है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। इसका मतलब उनके उनके जीवन में कुछ फिक्स्ड व्यूज बन जाते हैं, कुछ इवेंट हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ मतलब एक परसेप्शन बन गया कि ये अच्छा है, बाकी की तरफ ये नहीं करे बुरा है, ध्यान ही नहीं देना। एक बार वो कढ़ाई पनीर मंगा लिया या वो पालक पनीर मंगा लिया, बड़ा अच्छा, बस अरे भाई दूसरी चीज भी ट्राई कर लो। कहते हैं यार पालक पनीर ले आया, कौन ट्राई करेगा, कौन रिस्क लेगा। तो क्या मतलब यहां पर ये लिखा है, टू पे अटेंशन टू अदर स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब एक ही चीज पे फोकस करना शुरू करते हैं, इस चक्कर में दूसरी चीजें जो लाइफ की हैं वो इग्नोर होनी शुरू हो जाती है ना। अभी क्या होगा, काम करेंगे तो काम ही करेंगे। यहां से मैं बहुत चीज आपको क्लू दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 नंबर क्या है, वर्कॉलिक नंबर है, काम करने का नंबर है। और जब ये काम करते हैं तो ये काम ही करते हैं, प्यार मोहब्बत से इनका कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या, 4 नंबर किस मामले में पीछे रह जाता है, लव एंड रिलेशनशिप में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये काम करने का नंबर है, वर्कॉलिक नंबर है ये। जब वर्कॉलिक नंबर है और 4 नंबर आपके पास है भी 2 या 3 बार या 4 बार, तो क्या काम के लिए बने हो आप फिर। कुछ लोग होते हैं ना यार, तो काम के लिए बना है बस, तो ये नेगेटिव। अब काम जो इंसान करता है वर्कहोलिक ज्यादा होगा, उसका प्यार मोहब्बत में कोई विश्वास नहीं होता, या उसकी तरफ फोकस नहीं है। इसका मतलब नहीं प्यार नहीं करते या फैमिली की तरफ टेक केयर नहीं है इनका, है, लेकिन काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग, इसके पीछे फैमिली छूट जाती है, पता है ना, फोकस्ड कहां पर है। और जब फैमिली की तरफ देखें तो काम छूट जाएगा, तो इसका मतलब ये मैनेज नहीं कर पाते, कई बार ज्यादा हो जाएगा, एक ही चीज पे अटेंशन ज्यादा रुक जाता है। अब ये फायदेमंद भी है एक तरह से। मान ले कोई लड़का है लड़की है, उसने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चूज करना है, ठीक है, तो जिसके बाद 4 2 3 बार हो उससे कर ले। वो एक्सपेरिमेंट करने नहीं वाला, भाई जो मिल गया ठीक है यार, बस अब इसी से बना के रखें। ये जो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है इनको। तो अब ये नंबर अच्छा भी है बुरा भी है, इट्स अप टू लगाते कैसे लाइफ में, ठीक है, ये मतलब दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आप। अब मान लिए आपकी आपकी वाइफ जो है 4 नंबर वाली है, और 4 नंबर उसके बाद 2 या 3 बार है, तो उसको टॉवल जहां पर होना चाहिए वहां होना चाहिए, स्लीपर जहां निकली है वहीं होनी चाहिए, आपके कपड़े टंगे होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड। इनको चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में पसंद है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग, ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं और सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। 4 नंबर बहुत ज्यादा है ना आपका, और आप अगर कहीं जॉब करते हैं, तो आपको बेशक लोग 10 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कोई आपको मतलब नहीं, आपका जो टाइम है फिक्स है। इवन तक कि आपके आने और जाने से हम घड़ी को मिला सकते हैं कि आप घर से निकला, अच्छा 9 बज गए होंगे तभी निकला है। लोग आपसे आपके से टाइम मिला सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। एक मिनट फोन आ गया, कितनी बड़ी बात है। अब ये चीजें कहीं ना कहीं, अब ज्यादा कायदे कानून आप लगाएंगे घर में तो भी नेगेटिव, जिनसे उस हस्बैंड से पूछिए जिसको बेचारा को बोला, उसकी आदत ऐसी है, उसके बाद नंबर्स ऐसे हैं कि वो फैला के रखेगा चीजों को। और उसकी बीवी के पास अगर 4 बार 3 बार, मतलब 4 बार 3 है या 4 बार 4 है, वो तो डंडा लेके भाई सब वहीं रख, इसी पे झगड़े होंगे। अब उसके लिए होता है बुरा, यार ये 4 नंबर वाले लोग जीने नहीं देते। 4 नंबर वाला 5 नंबर को कहेगा यार ये क्या जिंदगी जीता है, ये फैला के रखता है सारी चीज। तो परसेप्शन क्या अच्छा क्या बुरा, आप किसी
वैसे ही नहीं बोल सकते, और किस कंटेस्ट में आप बोल रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसी चक्कर में ये लिखा हुआ है कि अपने टैलेंट को भी कभी कभी वेस्ट कर देते हैं और अपने टाइम फ्रेम को भी खर्च कर देते हैं बहुत ज्यादा। रॉन्ग फील्ड, कभी कभी मान लिया आपने किसी रॉन्ग फील्ड में चले गए, उसमें लगे रहेंगे लगे रहेंगे, ये नहीं कि छोड़ दो, नहीं हो रहा छोड़ दो। मान लिया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, तो ये बहुत लंबे समय तक उसके पीछे पड़े थे, क्यों नहीं चल रहा, मैं चला गया रहूंगा, क्योंकि इस चक्कर में अपने टैलेंट को बर्बाद कर सकते हैं, अपना जो टाइम है उसको बर्बाद कर सकते हैं कभी कभी। ये भी मतलब, क्योंकि एक चीज के पीछे पड़ जाना, फोकस्ड हो जाना। नेक्स्ट आता है चार, अगर चार बार आपके पास, तो पीपल विद फोर फोर्स आर रेयर, ये रेयर है। इट विल ऑकर इन अप्रैल 4 2044 में आएगा, उससे पहले आ ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा, सच पीपल आर टोटली इमर्स इन फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ये काम के लिए बने हैं बस, इनको तो कुछ नहीं कराना। और इनके फिक्स्ड व्यूज होते चले, जैसे चार बढ़ता चला जाएगा, आपके व्यूज है फिक्स्ड होते चले जाएंगे, आपकी परसेप्शन जिसके लिए अच्छी बन गई और जिसके लिए बुरी बन गई, लाख सर पटक ले, आपके व्यूज चेंज नहीं होते। ओके, इसलिए ये ऑर्थोडॉक्सी का नंबर भी बन जाता है। एक्सेंस ऑफ फोर शोज लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड पंक्चुअलिटी। जिसके पास चार नंबर नहीं है, वो प्रैक्टिकलिटी और पंक्चुअलिटी से बहुत दूर है। अब ये देखिए, यहां पर इतना ही नहीं है कि आपने ग्रिड ग्रिड पकड़नी है, बहुत सारे ग्रुप में नंबर आपके लाइफ में आते हैं। हाँ, ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपके आपके पास इन नंबर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा मकान नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है ना, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, आपका गाड़ी नंबर हो सकता है, कहीं ना कहीं से फोर्स मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो फिर ये ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो चार नंबर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा ये सारी क्वालिटी आप में नहीं होगी। ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया, पता नहीं क्यों, हैंड रेस की कोई बात ही नहीं अभी। 13 नंबर फाइलिंग द लो शो ग्रेड, यस। देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि 13 का मतलब क्या है, 1 और 3 काउंट होगा यहाँ पर। 13 का मतलब 4 नहीं करेंगे आप, जब हमने बता दिया कि आपको प्लेसमेंट कैसे करनी है। मान ली किसी की डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1973, ठीक है। अब यहां पर क्या चार नंबर कहां से आया, कहीं से, कहीं भी चार नंबर नहीं। अब ये नहीं 13 का आप चार बना देंगे, मैंने पहले दिन आपको बताया था, लो शू में कहीं भी ड्राइवर और कंडक्टर या कुआं नंबर को ग्रिड में लिखने के लिए नहीं बोला। ये सब चीजें मैन मेड है और ये अभी आई हैं, 5-7 साल से आई हैं, पहले कोई यूज नहीं करता था। ठीक है, तो ना तो ड्राइवर, ना कंडक्टर, ना कुआं, ये तो अपने दिल को बहलाने के लिए आप क्या अपने मकान नंबर भी लिखना शुरू कर दो, अपना मोबाइल नंबर का टोटल आ रहा है उसको भी लिखना शुरू कर दो। कौन रोक रहा है, रोक तो नहीं रहा, कोई मना तो नहीं कर रहा, लिख लो। लेकिन एग्जैक्ट लो शू में ये नहीं बोला गया। अब तो लोगों को खुश किया जा रहा है, अरे तुम्हारे ग्रिड में तो भाई साहब ये भी है, अच्छा कोई नंबर मिसिंग है, मोबाइल नंबर कितना है, अच्छा नहीं, मोबाइल नंबर को भी लिखते हैं हम ग्रिड में, आपके सारे प्लेन पूरे हो गए। वो बेचारा खुश होकर चला जाता है, यार मेरा मेंटल प्लेन भी अच्छा है, मेरा फिजिकल प्लेन भी अच्छा है, मेरे अच्छी अच्छी बातें बता दी। ठीक है, जाते जाते बोल देंगे भाई तेरा नाम चेंज होगा, बस इतना बोल दो, या नाम चेंज कर लो, छप्पर फट जाएंगे आपके, तो वो भी खुश हो जाता है, भाई साहब नाम चेंज करा के तो मजा आ गया। तो ऐसा होता, ये न्यूमरोलॉजी वाले सबसे पहले रोज अपना नाम चेंज करके अपने छप्पर फाड़ चुके होते हैं, ऐसा फटता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, नंबर 5। देखिए, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं साइंटिफिक इंसान हूं, साइंस से मैं इंजीनियर हूं, मैकेनिकल, तो मैं कोई भी चीज फिक्शन वर्ल्ड में नहीं लेके जाता, प्रैक्टिकलिटी सोचता हूँ कि नंबर्स के बारे में लिखा है तो क्यों लिखा है, रिसर्च की हुई है। ठीक है, 12 साल हो गए काम करते हुए, पढ़ाते हुए। चलो 1-5। अब 5 नंबर की बात आती है, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, नो डाउट बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन अच्छाई को अब देख लेना आप कि अच्छाई कितनी है इसमें और बुराई भी हो सकती है इसमें। ठीक है, नंबर 5, पीपल विद 1-5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड। बहुत बढ़िया बात है। क्या होता है, इंसान के पास इमोशंस होने चाहिए और बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इंसान बैलेंस रहता है। तो अगर आपके पास 1-5 है तो यू आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग नेचर, बहुत बढ़िया। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आइडियल सोसाइटी का इंसान होता है कि जिसके पास सारी चीजें होंगी, इंसान बैलेंस्ड है, कंपैशनेट है, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, केयरिंग केयरिंग एबिलिटी है उसके अंदर, बहुत अच्छी बात है।
सच पीपल आर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू अदर्स। तो ये लोग एक ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल है, मतलब लोग इनको देखकर इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार अगर 5 है आपके पास तो ठीक है, और ये भी क्या लोशु कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे आइए, अगर 5 आपके पास 2 है, ये मेरे लिटरेचर नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये मेरा लिटरेचर नहीं है, ये लोशु का लिटरेचर है जो चाइना से आया, एग्जैक्ट लोशु पढ़ा रहा हूं मैं। 2-5 अगर आपके पास हैं, such people are intense, determined and have great deal of drive and enthusiasm. Sometimes they fail to control their emotions and outbursts, which cause strife and tension in home and office. अब देखिए 5 नंबर एक बार होना ठीक है, जैसे ये 2 बार भी हुआ, कोई भी नंबर पढ़ेंगे, हम 9 तक पढ़ने वाले हैं, 1 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर अगर 2 बार है तो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता, इकलौता 5 नंबर के। 5 अगर आपके पास 2 है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, और ये मेरा कंटेंट नहीं है, मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ठीक। दे फेल टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड आउटबर्स्ट व्हिच कॉज स्ट्राइफ, झगड़े, टेंशन इन होम एंड ऑफिस। 2-5 होते ही, अगर 5 नंबर इतना ही बढ़िया है तो भाई 2-5 होने में क्या उसको हो गया, है ना। अब जब पाइथागोरस पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं 5 नंबर में नेगेटिव ट्रेड्स कितने और पॉजिटिव ट्रेड्स कितने हैं। नो डाउट बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन एक बढ़िया नंबर वो ऐसा पारस का पत्थर है जिसको यूज किया जाए तो बहुत बढ़िया, कि कहते हैं ना लोहे को भी सोना बना दोगे आप, और अगर वो गलत करने पे आ जाए तो सोने को भी बर्बाद कर दोगे आप, सब में लोहे के लायक भी नहीं छोड़ोगे आप, ठीक। क्योंकि पाइथागोरस में क्या है, 5 नंबर इज गन बाय द मरकरी, मरकरी है वो बच्चा है, मरकरी इज प्रिंस, और बच्चा कुछ भी बन सकता है। बच्चे को आप ये नहीं कह सकते तो बड़ा होकर साइंटिस्ट ही बनेगा, उसका ओसामा बिन लादेन बन जाए, वो भी ओसामा बिन लादेन भी तो कोई बच्चा ही रहा होगा, उसके पेरेंट ने भी सोचा होगा यार ये साइंटिस्ट बनेगा, ये करेगा वो करेगा, उसने क्या किया। तो 5 नंबर को मैं क्या बोलता हूं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 5 जब आप ज्योतिष पढ़ते हो तब समझ में आती चीजें, बात दिक्कत यही है, जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, लाइफ में थोड़ा बहुत ज्योतिष जरूर पढ़ना। ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसमें बिना ज्योतिष के आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसी साइंस ही नहीं है। इसलिए ज्योतिष को क्या बोला गया, मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। जितने भी विद्याएं हैं ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, जो भी लीजिए आप, ज्योतिष उनकी मदर है, माँ है। माँ को पहचानोगे नहीं तो बच्चे को कैसे सीखोगे, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि जी ये नंबर का प्लैनेट है, ये प्लैनेट ऐसा है। अरे भैया ज्योतिष पढ़ तो लो पहले, उसके बाद ही तो प्लैनेट को बोलना। प्लैनेट नहीं पढ़े, ज्योतिष नहीं पढ़ा तो नंबर को बोलो सिर्फ आप, क्यों प्लैनेट के बारे में बोल रहे हो, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और आप सब लोग इनवाइटेड हैं, जैसे ये न्यूमरोलॉजी का हमने एक रेजोल्यूशन लिया है आप सभी को पढ़ाने का और डेडिकेशन से पढ़ाने का, इस तरह ज्योतिष में भी आप सभी लोग एनरोल कर सकते हो। ज्योतिष में भी सोच लिया कि 10,000 स्टूडेंट पढ़ाने हैं 2022 के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं। आप सभी से बस यही मैं एक गाइडेंस चाहूंगा, या एक कहते हैं ना सपोर्ट चाहूंगा, कि अगला लिंक मैं जो भेजूंगा आपको न्यूमरोलॉजी का, तो एटलीस्ट अपने नियर डियर में भेज दो। मैं किसी ग्रुप में नहीं कह रहा है भाई, किसी ग्रुप में भेज देना। अभी पीछे बवाल हो गया था, किसी स्टूडेंट ने गलती से किसी ग्रुप में डाल दिया, बेचारे चढ़ गए उसके उनके ऊपर, गलती से डाला, हम क्यों बोलेंगे किसी को कहने के लिए किसी ग्रुप में। उसने भी सॉरी बोल दिया, सर गलती से डल गया, मैं कहीं और भेज रहा था, हो जाता है, गलती गलती इंसान है, मान ले, माफ कर देना चाहिए। तो किसी ग्रुप में ना भेजना भाई, कभी ये लगे कि आपकी बदनामी हो फिर बोले कि किसी ने करवाया होगा, ठीक है, हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं होती। तो प्लीज अपने नियर डियर में भेजो, फ्री सिखा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं, अच्छी चीज सिखा रहे हैं, है ना। तो आपके जो नियर डियर दोस्त है, यार दोस्त है, हर इस साइंस में आप जुड़े हैं, तो मान के चलता हूँ कि इसी लाइक माइंडेड, इसी को चाहने वाले लोग आपके पास नियर डियर में होंगे, दोस्त यार होंगे।
उनको पर्सनली भेज दो आप, ठीक है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे से लोगों को कनेक्ट कराइए, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो मैं नहीं कहूंगा, चॉइस इज योर्स, आपने करना क्या है, ठीक है। मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छाई को फैलाया जाता है, बुरा कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अपने तक रखना, आगे मत फॉलो करना, ये डिसीजन आप खुद लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं अभी, ये तो बैच चल ही रहा है न्यूमरोलॉजी का, एक न्यूमरोलॉजी का एक और बैच बनाने वाला हूं मैं अभी। इस तरह ज्योतिष का बैच बनेगा, ज्योतिष में आप सब लोग इन्वाइटेड हैं जिसने पढ़ना है, ठीक है। और जो लिंक मैं भेजूंगा आपने आगे भेजोगे तो बहुत बढ़िया, मेरी हेल्प हो जाएगी। मेरा जो रजिस्ट्रेशन है 10,000 न्यूमरोलॉजी, 10,000 ज्योतिष पढ़ाना है। जितने लोग इसको एग्री कर रहे हैं तो प्लीज यस यस लिख दीजिए या 1-1 लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप में से कितने लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे को फिर थोड़ा उत्साह हो जाएगा। यस यस लिख दो या 1-1 लिख दिए, मैं समझ जाऊंगा फिर कि लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और मेरा जो मिशन है, देखो पूरा तो होगा, भगवान मेरे साथ है, लेकिन आप लोग जुड़ जाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा वो, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सभी ने लिखा है यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। कभी कभी क्या होता है ना, अच्छा करना तो दूर की बात है, अच्छे के साथ खड़ा भी हो जाए तो फिर आपको भी उतना ही फल मिल जाता है। कर तो मैं रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला है, मेरा तो नाम हो रहा है बस। चलो थैंक यू। तो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर 5 नंबर नो डाउट बहुत बढ़िया बात, आपने से अब तक 4 नंबर पढ़े हैं, 4 नंबर 2 बार भी आया तो उतना नेगेटिव नहीं था, 3 के बाद वो नेगेटिव ट्रेड्स देना शुरू करते हैं। अब तक जो नंबर पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे तो ऐसा ही है, लेकिन इकलौता 5 नंबर ऐसा है कि एक से ज्यादा 2 बार भी अगर 5 नंबर आपके पास आ गया तो नेगेटिव ट्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यही यहां लिखा हुआ, अगर 5 नंबर 3 बार आपके पास आ जाए, और देखिए क्या हो सकता है। सच पीपल आर ड्रॉन टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। अच्छा, मैं जो बात बता रहा था, मैंने क्या बोला था आपको, 5 नंबर को क्या बोलता हूं मैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो 5 नंबर इज, जब पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं आपको कभी न्यूमरोलॉजी, तो 5 नंबर इज मरकरी। अब मैं क्यों कह रहा, मैं यहां क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि दैट इज लोशु सिस्टम, लोशु में प्लैनेट का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जब पाइथागोरस है, पाइथागोरस सिस्टम इज वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेम, वही जोड़ी साइन है, वही दशाएं हैं, प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक भी वही है। इसलिए वेस्टर्न जो ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। तो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वेस्टर्न हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, इसमें जो मरकरी के ट्रेड्स हैं, मरकरी को बोला गया राजकुमार, ठीक है। हमारे जो प्लैनेट की हायरार्की है, सूर्य इज राजा, किंग, मून इज रानी, ठीक है, बृहस्पति एंड शुक्र इज गुरु, शनि सेवक, मंगल इज सेनापति। ये ज्योतिष की हायरार्की है और मेरी नहीं है, पराशर ऋषि ने लिखा है। इसके बाद आता है जो मरकरी है, मरकरी इज राजकुमार, बच्चा। एंड बच्चे, आपके सब घरों में बच्चे हैं या आप भी कई बच्चे रहे होंगे, तो आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कहते हैं ना, बच्चा कुछ भी कर सकता है, बच्चे को प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। बच्चा कुछ भी कर सकता है ना। अच्छे करने जाए तो साइंटिस्ट बन जाएगा, और कहीं खुराफाती दिमाग आ गया तो वो भी कुछ भी कर सकता है। तो बच्चे को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूं 5 नंबर इज एक्सपेक्ट द नेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। फिर 5 मरकरी क्या है, प्रिंस। बच्चे, बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को आपने अपने 10 साल का बच्चा किया, बड़ा संस्कार दिए, रोज अच्छा ज्ञान, पूजा पाठ सब कुछ लगाया, उसको 10 दिन के लिए, 10 साल की जो आपकी मेहनत है, 10 दिन किसी गलत संगत में भेज दीजिएगा, 11वें दिन आपने जो 10 साल पढ़ाया, 10 साल शिक्षा दी ना, सब खत्म। वो जो बुराई 10 दिन के साथ रहा ना, वैसा बन जाएगा। इसलिए ज्योतिष के अंदर प्लेनेट को डिवाइड किया गया है, ये अच्छे प्लेनेट हैं, ये बुरे प्लेनेट हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, सूर्य को वैसे क्रूड लिखा गया, लेकिन फिर भी अच्छे की साइड लगते हैं इसको। बृहस्पति एंड शुक्र, ये प्लैनेट अच्छे प्लैनेट है। इधर मंगल, शनि, राहु के, ये बुरे, नेगेटिव, मेलेफिक प्लैनेट है। बुरा कुछ नहीं होता वैसे, मेलेफिक, बेनिफिक मेलेफिक में कन्वर्ट, बाइफर किया है। मरकरी को पराशर ऋषि ने क्या लिखा, वहां पर लिख दिया, जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। मरकरी को ना तो अच्छे में लिखा ना बुरे में लिखा। वो कहता है कि मरकरी आपकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट के साथ है तो प्लैनेट, वो मरकरी अच्छा रिजल्ट देगा, और यही मरकरी आपकी कुंडली में बुरे प्लैनेट के साथ है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ है तो बुरा बिहेव करेगा।
वैसे बच्चा, बच्चों को अच्छी संगत में जब तक रखोगे अच्छा बिहेव करेगा, बच्चों को गलत संगत में भेज दो, थोड़े दिन रख दो उसके साथ, वैसा बन जाएगा। ये सारे ट्रेड्स 5 नंबर के, ये लेकिन मैं पाइथागोरस में पढ़ाता हूं, यहाँ नहीं, यहाँ को मतलब नहीं, यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो थोड़ा समझे, दिमाग लगाएं थोड़ा अपना। तो 5 नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऐसे लोग बोल पहले देंगे, सोचेंगे बाद में मैंने बोला क्या यार, ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। दैट हर्ट अदर इजिली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंटेंशनली उसने कुछ किसी के बारे में गलत बोला है, लेकिन वो बिना सोचे समझे बोलते हैं, इसलिए कभी कभी उनकी बातें दूसरों को हर्ट कर देती हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं है, आपने मजाक में बोला या सोचा ही नहीं कि यार इसका सामने वाला क्या मतलब निकालेगा, और सामने वाला 2 नंबर वाला है ना, वो भी 2 के बाद 3 बार है तो अब वो क्या वैसे ही इमोशनली इम्बैलेंस है, वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और आपने कुछ ऐसा मजाक कर लिया उसने दिल पे ले लिया, खत्म कहानी। तो 5 नंबर 3 बार है तो ये लोगों को मतलब इजीली हर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। दे हैव ग्रेट डील टू ऑफ ड्राइव एंड एनर्जी, बट दीज क्वालिटी नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज्ड। जैसे बच्चा होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा कोरिलेट कर रहा हूं आपको ताकि याद रहे आपको। बच्चे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल, आपका बच्चा दिमाग से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो गलत संगत में पड़ जाए तो क्या होगा, फिर वो इंजीनियर नहीं बनेगा, वो अब्दुल कलाम नहीं बनेगा, फिर वो ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसीलिए 5 आपके पास है तो बहुत अच्छा है, बहुत एक ड्राइव है, एक एनर्जी लेवल आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो तब तक है जब उस एनर्जी को चैनलाइज्ड करोगे, एक अच्छे रूप से लाओगे, किसी गाइडेंस में काम करोगे, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इनको केयरफुली इनकी एनर्जी को चैनलाइज्ड किया जाता है, तो ये बहुत अच्छे नंबर है। नहीं तो फिर ये क्या है ना, जैसे कहते हैं ना, एक बंदर के हाथ में चाकू है और एक सर्जन के हाथ में चाकू है, दोनों का फर्क है। बंदर क्या करता है, खुद भी मार सकता है, दूसरे वालों को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, और सर्जन के हाथ में तो अच्छी सर्जरी करेगा वो। तो ये 5 नंबर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसके पास है, उसके पीछे उसके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, उसके हिसाब से 5 नंबर डील करेगा। हमेशा आप 5 नंबर को अच्छा नहीं बोल सकते। दे लाइक एडवेंचरस चेंजेस, एक्साइटमेंट एंड ऑफन टेक अननेसेसरी रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, 5 नंबर अगर बढ़ जाएगा थोड़ा सा आपका, तो ऐसे लोग एडवेंचरस, और ये क्वालिटी 1-5 में भी आती है, क्योंकि क्वालिटी तो वही है, नंबर की क्वालिटी है, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ जाएगा वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो 5 नंबर आपके पास है, यस, एडवेंचरस लाइफ आपको पसंद है, चेंजेस आपको पसंद है, एक्साइटमेंट लाइफ में पसंद है, और ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, और कई बार अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं। जैसे बच्चा ना कुछ भी कर सकता है, बच्चा का आपने देखा, कभी कैंची हाथ में लग गई, कभी कपड़े काट देगा, माची लग गई तो आग लगा देगा, है ना, तो किसी को धक्का, कुछ भी कर सकते हैं यार। तो यही 5 नंबर वालों के है। तो 5 नंबर वालों को बड़ा उस एनर्जी को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, या उनको ध्यान दें, फोकस रहें, कंट्रोल में रखें। जब भी इनका साथ छूट जाएगा, ये अपने आप पे से बाहर हो सकते हैं, कंट्रोल में रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, किसी के दबाव में रहेंगे तो अच्छा बिहेव करेंगे। इनको अगर फ्रीडम मिल गई तो फिर ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी नेगेटिव ट्रेड्स की तरफ जा सकती है, ये अपनी एनर्जी का नेगेटिव यूज कर सकते हैं। और आपके पास 4-5 आ जाए, या 4 या 4 से ज्यादा 5 है, दीज आर रेयरली ऑकरिंग कॉम्बिनेशन, ये बहुत रेयर है वैसे। दिस कॉम्बिनेशन इज डेंजरस एज इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट, सच पीपल नीड टू स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। तो वैसे तो 3 नंबर वाले के लिए भी मैं ये बोलता हूँ कि भैया सोचने, तुम्हारे में एक ही कमी है कि पहले तुम बोल देते हो, उसके बाद सोचते मैंने क्या बोला। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो ये लाइफ बेटर बना सकता है, ठीक है। और 4-5 नंबर ज्यादा पे होता है तो इंसान कहते हैं ना, हर एक्शन भी करेगा ना, कुछ एक्टिविटी भी करेगा तो बिना सोचे समझे करेगा, जल्दबाजी में करेगा, तो इससे क्या होगा, गलतियां हो सकती हैं, गलतियां बहुत होंगी, और दूसरा क्या होगा, एक्सीडेंट होने की चांसेस। तो ये मतलब पीपल मिसिंग नंबर 5 फाइंड इट हार्ड टू अचीव देयर गोल्स, देयर लैक ड्राइव एंड वर्सलिटी। 5 नंबर नो डाउट वर्सलिटी का नंबर है, बहुमुखी प्रतिभा का नंबर है, नो डाउट, लेकिन अगर ये 5 नंबर नहीं है तो फिर आप वो कहते हैं ना वर्सटाइल नहीं हो आप,
और आज के डेट में वर्सटाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि 5 नंबर ही ये सब दे सकता है, यही आर्ट है न्यूमरोलॉजी में। जिसने ये पकड़ना सीख लिया वो ही अच्छी न्यूमरोलॉजी कर सकता है, वरना तो रटी रटाई चीजें बुक में लिखी हुई है कि 5 नहीं है तो खत्म है लाइफ। ऐसा नहीं है भाई, जो 5 दे सकता है, कुछ और नंबर है वो भी वो दे सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट 5 वाले नहीं देंगे, और हमें एग्जैक्ट 5 चाहिए भी नहीं, हमें 5 जैसी चीजें चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर देंगे वो धीरे धीरे, अब कभी रहा तो वो भी सिखा देंगे आपको। दे शुड लर्न टू सेट रियलिस्टिक गोल एंड बिफोर कंप्लीटिंग देम शुड नॉट स्टार्ट द अदर। तो 5 नंबर का मतलब ये भी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उनके गोल्स जो है रियलिस्टिक नहीं होंगे, है ना, और किसी भी चीज को कंप्लीट तक पहुंचाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 5 नंबर इंटेलिजेंस का नंबर भी है, और हर चीज जो कंप्लीट होती है वो इंटेलिजेंस से होती है। okay? तो रियलिस्टिक गोल आपको बनाने पड़ेंगे, और ये भी एक्सेस में 5 होगा तो भी ये कमी आएगी, और 5 नंबर आपके पास नहीं है तो भी आप में कमी, दोनों में कमी आएगी कि आपके रियलिस्टिक गोल नहीं होंगे, और दूसरा कहीं ना कहीं किसी चीज को कंप्लीशन की तरफ आप नहीं लेके जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे। 5 नंबर चेंजेस का नंबर भी है। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी है तो बुरी भी है। ओके, टाइम हो गया वैसे हमारा, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा और पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने ग्रुप में डाल दूं फिर। एक, क्योंकि मेरे 9 बजे क्लास है। चलो अभी टाइम है। हाँ जी, अगर आप, अब नंबर है 6, नंबर 6, 1 6, अगर एक 6 नंबर आपके पास एक बार है, पीपल विद 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन। They enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. अब जिस पे मैं ज्यादा शब्दों पे जोर देता हूं तो समझ लिया करो ये उस नंबर की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे डोमेस्टिसिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिव पोटेंशियल, ये 6 नंबर की क्वालिटी है। इसलिए मेरी नजर में और मेरे गुरुओं की नजर में भी 6 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। 6 नंबर को हम बैलेंस नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर बहुत कुछ आपको दे सकता है। जब पाइथागोरस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको इन नंबर की और क्वालिटी। तो अगर आपके पास एक 6 नंबर है, यस यू आर डोमेस्टिसिटी, मतलब आप एक फैमिली मैन हो, और एक अच्छे, मतलब एक अच्छे सोसाइटी के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक नेचुरल लाइफ के लिए 6 नंबर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 6 नंबर क्या, पारिवारिक नंबर है ना, परिवार में रहने का नंबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, डोमेस्टिसिटी का नंबर है। तो अच्छी बात है। 90% लोग यही तो चाहते हैं कि भैया हम धरती पर आए हैं, पढ़ाई लिखाई की है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नॉर्मल लाइफ जी और चले गए, खत्म। इसके आगे कौन सोच रहा है? 10% लोग हैं जिनके पास जुनून है कुछ करने का, बाकी 70-80% तो एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं अपनी। 6 नंबर आपके पास है तो यस यू कैन, अब वो जी सकते हो लाइफ। दे एंजॉय, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है ना, यस। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाँ होगी, ठीक। They enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. तो इनको डोमेस्टिसिटी, वही फैमिली लाइफ है ना, वो 9 to 5 जॉब, आना, घर बैठना, बच्चे संभालना, बच्चे पालना, वाइफ को टाइम देना, आप एक दूसरे को टाइम देना, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, ये 6 नंबर की क्वालिटी है। दे आर गुड पेरेंट्स, दे फील इनसिक्योर एंड वरिड अबाउट विडोड एंड लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो ये बोलते हैं कि अगर 6 नंबर आपके पास नहीं है, या 6 नंबर आपके पास एक ही बार है, तो इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है अपने फैमिली मेंबर्स की, है ना, कोई अपने से दूर ना चला जाए, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड नंबर है ना। तो कहीं ना कहीं बेशक एक भी 6 है आपके पास तो वो रहती है आप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है ना, आप में किसी को खो देने का डर हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। 2 6 आपके पास है तो नंबर बहुत बढ़िया है, लेकिन इस नंबर की नेगेटिव रेट्स आ जाएंगे, ज्यादा होता चला जाएगा। सच पीपल गेट वरीड अननेसेसरली अबाउट देयर होम एंड फैमिली। अब क्या 6 नंबर क्या है, केयरिंग नंबर भी है, तो बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाओगे आप। जो लोग होते हैं ना, बच्चा कहीं चला गया 10 बार फोन करेंगे, कहाँ है, क्यों है, कैसा है, कब आएगा। अरे बच्चे ने बोल दिया कि 2 घंटे में आऊंगा तो 2 घंटे तो सब्र कर लो,
लेकिन उस 2 घंटे में 20 बार उस बच्चे को फोन कर देगा। क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर, क्यों? क्योंकि आपके मन में कुछ फजूल फिजूल सी बातें आ रखी हैं। ठीक है। दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटी एंड आर हैप्पीएस्ट सराउंड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये लोग अपने आसपास का एनवायरनमेंट को बहुत हैप्पीली बना के रखते हैं, ब्यूटीफुल बना के रखते हैं, डेकोरेटिव बना के रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इस तरह बना के रखते हैं। They are overprotective and find it hard to let their children stand on their own feet. अब देखिए, कहते हैं ना, वो बच्चे को बहुत पैम्पर किया है, बहुत टेक केयर किया है, बच्चों को बड़ा ऐसे राजकुमार की तरह पाला है। अब क्या होता है, बच्चा फिर उसके बाद डिपेंडेंट हो सकता है। तो अच्छा नहीं है, बच्चों को बड़ा टफ पालना चाहिए इंसान को। लोग समझते नहीं। अरे यही समझ लो, पहले राजा महाराजा लोग, है ना, कोई भी आप क्लासिकल पढ़िए या हमारे जो संस्कृति है, वहां देखिए जरा जाकर एक बार, वहां राजाओं के बच्चे गुरुकुल में आम बच्चों की तरह पढ़ा करते थे। क्या वो गुरुओं को अपने राजमहल में नहीं बुला के पढ़ा सकते थे? ठीक है। तो हर बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो टफ देना चाहिए, लेकिन हम लाड़ प्यार में इतना इतना कंफर्ट उस बच्चे को, हर बच्चे को दे देते हैं, जो कि गलत है। बच्चे की परवरिश एक टफ एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि राजा के बच्चे भी वही पढ़ते थे, कितना टफ एनवायरनमेंट, वही खाना, वही सोना, वही रहना, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये अपनाएंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरह 6 अगर आपके पास 3 बार है, सच पीपल आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ देयर लव वन। तो जो उनके नियर डियर लोग हैं, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे फ्रेंड सर्कल है, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हो जाएंगे। दे आल्सो पॉजिटिव कंसिडरेबल क्रिएटिव पोटेंशियल। वो ये बात अलग है, क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन तभी है ना, जब एक चीज बढ़ती है तो वो कुछ नेगेटिविटी भी लेकर आती है, which prove helpful to relieve their emotions tension. They are inclined to look more on the negative side of life than the positive side and need constant encouragement. Stress, worry and tension prove great problem for such people. अब ये 6 नंबर बहुत बढ़िया था, लेकिन 3 बार आ गया तो क्या ये अभी आपको स्ट्रेस, अब किस रूप में स्ट्रेस दे रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कि बस वही आप वरी टेंशन, हर चीज को खोने का डर, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपके लव वन है, चाहे रिलेशनशिप है ना, मतलब उसी में लगे रहेंगे, किसी को खोना नहीं चाहते। अब इसी वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम आ सकती है और बॉडी में डिजीज आ सकती है। 4 6 पीपल आर हाईली क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट हार्ड टू चैनलाइज देयर एनर्जी। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी नहीं होती है ना, बहुत सारा। अब 6 नंबर क्या है? 6 नंबर कहना कि शुक्र भी है, 6 नंबर क्या है? लग्जरी भी है, 6 नंबर क्या है? लस्ट भी है। ये बढ़ेगा तो फिर वो भी बढ़ सकता है आपका। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा 6 नंबर अगर बहुत ज्यादा बार भी बढ़ रहा है ना, तो ये आपको स्पिरिचुअल हाइट पे भी ले जा सकता है, ये बता दूं आपको। हमेशा ये नहीं बोलना कि 6 नंबर ज्यादा है तो आपके लव एंड रिलेशनशिप, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर आप में लस्ट है, आप में लग्जरी, उसको चाहते नहीं। 6 नंबर गुरु का नंबर है, समझिए बात को। है तो गुरु ना, बेशक दैत्य गुरु, इससे क्या फर्क पड़ता है? गुरु गुरु होता है। गुरु का रूप क्या है वो छोड़ दो, गुरु तो गुरु है ना, ज्ञान तो उसके पास भी है। हमारे यही नहीं बोला कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु गुरु होता है, वो कुछ शिक्षा दे रहा है आपको। और दुनिया इस शुक्र के पीछे भाग रही है। एक आम इंसान को शुक्र चाहिए सिर्फ। और ये 6 नंबर जो हम आम भाषा में बोलता हूँ पाइथागोरन में, क्योंकि जब आप पाइथागोरन पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट आपको इन नंबर्स के ट्रेड्स पता लगेंगे। यहाँ पर तो चलो ठीक है, उन्होंने लोशु ने अपने हिसाब से जो लिखा हुआ है, लेकिन जब आप पाइथागोरस पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता लगता है न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे। अब क्या कहता है ये, पीपल मिसिंग नंबर 6 नीड टू लर्न टू गिव मोर ऑफ देमसेल्फ, दे टेंड टू हाइड देयर इनर मोस्ट फीलिंग फ्रॉम अदर्स। 6 नंबर है ही नहीं आपके पास, तो वो फीलिंग्स है ना आपकी, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आप दूसरों के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इनर वॉइस, इनर फीलिंग, उसको दबाते चले जाओगे आप। दिस यूजुअली रिलेट टू डिफिकल्टीज विद वन ऑफ देयर पेरेंट्स। अब ये बोला गया 6 नंबर आपकी लाइफ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट का सुख भी आपको ऐसा हो सकता है ना मिले, किसी एक पेरेंट से दूर रहना पड़ सकता है आपको। तो ये भी कभी कभी देखने में आया है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा यहीं रोक रहा हूं अभी, और क्योंकि अभी 1 नंबर को पढ़ते हैं हम। अब 1 नंबर को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि आपकी ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक कितनी बार आता है, तो उसके मतलब क्या है।
अब धीरे धीरे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो आपका, जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं, वो 1 से लेकर 9 तक आ सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है, आपको सिखाया था, जिसको पाइथागोरस के अंदर टैलेंट नंबर बोला गया है, उसको आम भाषा के अंदर या लोशु में उसको बड़े सारे लोगों ने अपने-अपने नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम है वो उसको कंडक्टर नंबर दिया हुआ है ना? तो उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपकी डेट है, उसको सिंगल में लिखिए, आपका जो मंथ है उसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, और आपका जो बर्थ ईयर है उसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, उनको ऐड करके आपस में, और फिर आपस में इन तीनों को ऐड कर दीजिए। तो आप देखिएगा आपका एक नंबर बनेगा, अगर वो भी डबल डिजिट में आता है, तो उसको भी आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है? तो इस तरह से आप एक नंबर आपका आ जाएगा, वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में आएगा। सिंपल है। अब आपके वो टैलेंट नंबर जिसको मैं बोलता हूं, मैं टैलेंट नंबर बोलूंगा उसको, आगे कंडक्टर नंबर नहीं बोलूंगा, टैलेंट नंबर बोलूंगा उसको, क्योंकि मैं अपनी भाषा में उसको टैलेंट नंबर बोलता हूं। तो वो टैलेंट नंबर 1 से लेकर 9 तक आपका आ सकता है। अब किसी का 1 आता है तो उसके मतलब क्या है, किसी का 2 है तो उसके मतलब क्या है। यहां पर तो हम सीख रहे हैं कि आपके ग्रेड में 1, 2, 3, 4 कितने टाइम से उसके मतलब अलग है। लेकिन आपका अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ का किसी एक डिजिट पर आता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, और उस नंबर को हम 4 एस्पेक्ट में सीखने वाले हैं। मेरा मकसद इस वर्कशॉप को करने का ये है कि नंबर को पकड़ो, पहचानो, और इतना तो पक्का है कि इतने नंबर के ट्रेड्स आपने अगर लोशो का कोर्स भी कर रखा होगा ना 35,000 तक का भी, उतने आपने तब भी नहीं सीखोगे जितने ट्रेड्स मैं आपको यहां सिखा दूंगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी, अब अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा आपको। ठीक, अभी आया था कल परसों किसी का फोन आया था, किसका आया था, तो कह रहे सर पहले मिल जाते तो मेरे 30,000 रुपए बच जाते। मैंने कहा, क्या हो गया? और अभी पीछे कहीं से सीखा है, 30,000 रुपए खर्च किए लोशो पे। बोला सर जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हो उस हिसाब से तो नहीं पढ़ाया ना। ठीक, तो मैं थोड़ा सा एक पढ़ देता हूं, उसके बाद कल आकर सबसे पहले इन नंबर्स को खत्म कर देंगे हम। और अब टैलेंट नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक जब आता है तो उसके ट्रेड्स क्या होंगे, है ना, वो आपको सिखाया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बस, बाकी आप थोड़ा सा कल हम करेंगे अच्छे से इसको। और उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे सब्जेक्ट को। बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट को जितना एंजॉय करोगे, मजे से पढ़ोगे, उतना ज्यादा बढ़िया है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट को बस मजे से लेके पढ़ो, प्रेशर नहीं लेना होता। हाँ जी। अब देर आर 4 कैटेगरी इनटू विच द मीनिंग हैव बीन डिवाइडेड। तो किसी भी एक नंबर के 4 तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप में 4 तरह से नंबर को ले सकते हो आप। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? पर्सनैलिटी, द पॉजिटिव साइड ऑफ नेचर, मतलब उस नंबर की पर्सनैलिटी क्या है, या वो पॉजिटिव साइड में कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स। अपॉर्चुनिटी एंड वोकेशंस, तो उस नंबर से रिलेटेड आपके ओपनिंग्स फॉर पर्सनल कैरियर एंड फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटी, तो उसके अपने वोकेशन में, अपॉर्चुनिटी में उस नंबर को कैसे अपने जीवन में देखेंगे। तीसरा है उस नंबर के नेगेटिव इफेक्ट्स, द अदर साइड ऑफ नेचर ऑफ द एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उस नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स क्या है। और लास्ट आता है पर्सनल साइड। पर्सनल साइड का मतलब है उसका उस नंबर से रिलेटेड आप में क्या बिहेवियर है, क्या पर्सनैलिटी आई है उस नंबर की आप। तो मैं हर एक नंबर के आपको बताने वाला हूँ, एक नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, उसके अपॉर्चुनिटी और वोकेशन किस तरह के हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव क्वालिटी क्या हो सकती है, और पर्सनल साइड में अगर आपका टैलेंट नंबर 1 है तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी सोच, आपकी इंटेंशन क्या है। मुझे लगता है इतने डिटेल में 35,000 वाले ने नहीं पढ़ाया होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो ये फिर कल से आप शुरू करने वाले हैं। अगर आपको मजा आ गया पढ़कर, मतलब ठीक लग रहा है, मजा तो खैर मजा ही है, मुझे तो मजा आता है पढ़ाकर, तो आप यस यस लिख सकते हैं, और मुझे लगे कि हाँ लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप एंजॉय कर पा रहे हैं हमारे साथ। और ये रिकॉर्डिंग आपको मैं पर्सनली ग्रुप में नहीं भेजने वाला, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम इतना तो कर लो यार, एक अच्छी चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है। और
आप जाएंगे यूट्यूब पर या गूगल में सिर्फ डॉक्टर नागेश तन्वर लिख दो, गूगल पर, गूगल ने बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है, फ्रंट पेज पर वर्ल्ड के अंदर कोई डॉक्टर नागेश तन्वर आपको नहीं मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ भी देने वाला हूं, चिंता ना करें, जब इतना पढ़ा रहा हूं तो पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, अभी नहीं दूंगा, दे दूंगा, लेकिन ये मैं आप लिंक नहीं भेजूंगा ग्रुप में, आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां देखिए यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे बीच में शायद हमारे ऋचा जी हैं, ऋचा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ओके, मैं आपको यस सर। यस ऋचा, आप सर मजा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आ गया, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाता सर। अच्छा, स्पेशली सर अपना बारे में जो नहीं सोचता हो, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के बारे में सोचता हो, मैंने देखा ही नहीं ऐसा किसी को। मैंने करीबन अगर मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी लाइफ में बहुत कोर्सेज करे हैं, अगर काउंट भी करूंगी तो उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा आपके जैसा कोई देखा ही नहीं है जो जिसको लालच ही नहीं है। सर मैंने इतना देखा है कि आप मैंने ऐसी ऐसी जगह से कर रखा है कि इतने पैसे देने के बाद भी सर वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो एहसान कर रहे हैं बताने में। और आप सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आता सर, आप क्या चीज हो, ऐसे ही बता देते हो इतनी बड़ी बड़ी। और मैंने पहले भी आपके वीडियोस देखे हैं, आपने यूट्यूब में इतना फ्री का डाल रखा है कि वाकई में कोई चाहता है इस चीज में आना तो वो उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत नहीं बहुत कुछ। इवन बेसिक्स तो सारे क्लियर हो सकते हैं अगर वाकई में उसको पढ़ना है तो, क्योंकि मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, ऐसा कोई वीडियो ही नहीं है मैंने जो आपका वीडियो नहीं छोड़ा। तभी मुझे लगा, फिर मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने कहा वहां 700 प्लस वीडियोस हैं, आप देखिए ना, आपको पता लगेगा बिल्कुल साइंस क्या है, नॉलेज क्या है। बिल्कुल बेसिक तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, अगर आपके वीडियोस कोई देख लेना, उसको बेसिक करने की जरूरत ही नहीं है। और उसका आपको बेस वहां वो नहीं मिलने वाला, वो किया कराया कैसे छपा हाँ सकता नहीं है, नहीं नहीं कैसे नाम फिल एक्चुअली करने से सर, कुछ मिलेगा। एक्चुअली सर क्या आजकल जो लोग हैं ना जो सिखा रहे हैं करे, वो सिर्फ और सिर्फ मनी बना रहे हैं। मनी बनाना बुरी बात नहीं है बुरी सर, बात नहीं है, हम कब कहते हैं बुरी बुरी बात बात नहीं है, बनाओ। और हम ऑब्वियसली हर कोई बनाएगा, काम करना पड़ता है। लेकिन सर एक वो होता है ना कि देने का जो आप में है ना सर, कि मेरा 100% जाए। मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने तो नहीं देखा है अराउंड में। अगर देखा जाए तो 7 से 8 ऐसी जगह पे कोर्सेज कर चुकी हूँ अलग अलग उसमें, लेकिन इतना मैंने नहीं देखा कहीं। और इतना पीपीटी, इतना पीडीएफ और इतना खोल के रख देना सर, इतनी चीजें तो छुपाते हैं, कोई भी नहीं बताता सर। और आपको फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि सर आपकी सोल ही ऐसी है सर, आप छुपा ही नहीं सकते। आप चाहोगे ना, आप नहीं छुपा सकते सर। नहीं, मैं छुपाने करना क्या, और मेरा है क्या, मैं ऋचा क्यों छुपाऊं, पास मेरे मैं तो ज्ञान मेरा देखा थोड़ी ही ना है, नहीं किसी तो को, गुरु ने ज्ञान दिया है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आप तक दे रहा हूँ, मेरा है क्या। मैंने तो देखा ही नहीं सर। मैं तो आज कितने साल हो गए एस्ट्रोलॉजी पढ़ते ये सब करते, लेकिन मैंने तो नहीं देखा किसी को। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को अचानक से आपकी वीडियो दिखी थी यूट्यूब पे, और पता नहीं, वो कहते हैं ना कि अच्छा टाइम आने वाला होता है तो अच्छा गुरु मिल जाता है, मेरे साथ वो हो गया है। मेरे को तो थैंक बहुत यू ही ऋचा, थैंक यू थैंक यू। थैंक्स, जितना हमारे बीच थैंक्स में एक बोलो उतना मेरी कम। स्टूडेंट है सुचिता दुरानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप वीडियो भी जय ऑन श्री कर कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, अगर करना चाहो तो कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। कर देती हूँ वीडियो ऑन, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर मैं तो पहली बार और आपके साथ जुड़ी थी सर टैरो के लिए, और उसके बाद 5-6 कोर्सेज कर चुकी हूँ, और पाइथागोरस हमने कंप्लीट किया। फिर भी मैं लोशो करने आई हूँ, हालांकि मेरे को लोशो नहीं बाद में मुझे कुछ खास फायदा देने वाला, लेकिन क्योंकि सर को सुनना है और कुछ ना कुछ मिलेगा, इतनी पक्की बात है। सर के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। और सर वाकई जो ऋचा ने बोला है, ऋचा जी ने, कि देने का जो जज्बा है ना सर आपका, वो कमेंडेबल है सर। मैं तो यही बोलती फिरती हूँ कि ज्ञान लेना है तो सर के पास आ जाओ, और बेवकूफ बनना तो कहीं भी चले जाओ, फिर तो बहुत दुकानें खुली हुई हैं सर। तो ठीक है, पैसा कमाना है वो तो हर कोई करे, घर भी चलाना है, देने का जज्बा कहीं भी। एक काफी लोग, आंचल आत्रे जी आपके साथ जुड़ी हुई हैं सर, उन्होंने तो कोर्सेज ऑलरेडी कर रखे हैं, वो फिर भी आ रही हैं आपके पास। अच्छा सर मैं जरूर चाहूंगी कि आप एक बार उनको सुनो सर, आंचल, वो डेली आपकी तारीफ करती हैं, डेली। अच्छा आंचल जी, ओके हाँ आंचल जी जी सर, प्लीज अनम्यूट होंगी योरसेल्फ। शायद वो। जय श्री कृष्ण सर। आंचल जी सर आपके बहुत ही सुंदर कोर्सेज
जो आप ला रहे हो और इन डेप्थ जो आप पढ़ा रहे हो, नोबडी टीचर्स। मैंने वही जीबू का भी बोला था कि हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, इतना सुंदर पढ़ाया था जीबू का, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था लेकिन इस तरह से नहीं, बहुत तरीका अलग है आपके लिए आपका। बता दूं, एक Thank you इन्फॉर्मेशन so और much. थी, शायद आपको ग्रुप में मिल गई होगी। बहुत अच्छा आप लगा भी आपसे जुड़ने के लिए। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी है आपको। अभी मेरा क्रिस्टल का बैच आ रहा है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन वहां मिल गई होगी ग्रुप में हाँ आपके जी। पास। तो 21 तारीख से 6 दिन का एक जी। बहुत ही वाइड कोर्स, जिसमें कलर, जेमस्टोन एंड क्रिस्टल्स, आपने वो चीजें नहीं पढ़ी होंगी, ये पक्का है। किसने क्रिस्टल जितना मर्जी पढ़ रखा होगा, जो मैं साइंटिफिक तरीके से आपको क्रिस्टल पढ़ाने वाला हूँ ना, और आपको 70+ क्रिस्टल के बारे में बताने वाला हूँ। 70+, आपको नाम ही नहीं पता होंगे उतने, ठीक है। 70+ क्रिस्टल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो तैयार रहिए। 21 तारीख से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, 6 दिन का कोर्स रहेगा, रात का ही बैच रखेंगे इसको, तब तक आपका ये न्यूमरोलॉजी वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो आप आइए, सीख सकते हो। बहुत लो कॉस्ट में लेकर आया हूँ, बहुत ही लो कॉस्ट है, जिस हिसाब से कंटेंट मैं आपको दूंगा। 70+ क्रिस्टल के बारे में बताना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी क्रिस्टल वाला से ही पूछोगे ना, 70 क्रिस्टल के नाम बता दे, उसका नाम ही नहीं होंगे 70 वाली, ठीक है। और मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूँ इन क्रिस्टल्स के बारे में, कौन सा क्रिस्टल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी में कैसे आप यूज करेंगे, कैसे ग्रिड बनेगी, हीलिंग की ग्रिड कैसे बनेगी, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट आप चाहते क्या हो लाइफ में। हर बीमारी के लिए अलग क्रिस्टल्स है, हर आपकी लाइफ की डिजायर को फुलफिल करने वाले क्रिस्टल्स अलग हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई सर्जन बनना चाहता है, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में। हर एक हिसाब से क्रिस्टल को कैसे चूज करेंगे, अपने क्लाइंट को कैसे बताएंगे, ये सब आपको बताने वाला हूं, ठीक। ठीक है, आपको फिर सारी चीजें पता लगेंगी। ओके, थैंक यू आंचल जी, आप आए, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, फिर एंड करते हैं और फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखता हूँ कितने लोगों ने किया है, मजा आएगा देखकर, और एंजॉय लीजिए अपने मेरे वीडियोस का। टैरो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, पामिस्ट्री, रेकी, वो सारे कोर्सेज हैं वहां डले हुए हैं, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सभी को। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार। जय श्री कृष्णा के साथ हम एंड करेंगे और कल मिलते हैं फिर सेम एनर्जी। थैंक यू सर, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर, थैंक यू सो मच। जो अक्टूबर से 12 फरवरी को चालू है क्या? कृष्ण सर। कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज कितना रहेगा? बता देंगे सर, अभी एनर्जी एक्सचेंज बात की बात है, जो कर रहे हो उसमें एंजॉय करो। मैंने बता दिया क्रिस्टल का कोर्स आ रहा है, बहुत यूनिक कोर्स आ रहा है बस। हम लोग का 12 फरवरी से चालू हो रहा है क्या? हाँ जी, 10 फरवरी से चालू हो रहा है क्या? 10 फरवरी से मेरा बैच जो है वो टैरो का शुरू हो रहा है। टैरो देखो ऊपर आया जैसे 12 फरवरी से नहीं, 12 फरवरी से नहीं, 12 फरवरी का मेरा कोई कोर्स नहीं आ रहा। मेरा कोर्स अभी टैरो का आ रहा है नया, ठीक है। 15 से 20 क्लासेस का वो कोर्स है, पूरा कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्दी मिल जाएगी। 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 10 तारीख को पहला एक दिन की क्लास हो, उसके बाद 14 से हम बैच शुरू करेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। तो जो लोग भी टैरो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं। ओके, फिलहाल टैरो आ रहा है, फिर पाइथागोरस आएगा, फिर आगे मार्च फर्स्ट वीक में ही वास्तु एंड नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। ओके, बाकी तो इस महीने के कोर्स यही है। बाकी छोटी छोटी वर्कशॉप आएंगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।